मस्कुलर सिस्टम पे भी मैंने बताया था, इसका जो हमारा उजलाती निज़ाम है उस पर भी ग्रेफाइट्स का कार्बोनस की तरह असर है। और इसका असर टांगों के पिछले हिस्से पे ज़्यादा है। जब रान के पीछे जो मसल हैं उनमें कुछ कंट्रैक्शंस ही हो जाए और बाद मरीज़ फिर पूरी तरह उठकर खड़े होते वक्त या बैठते वक्त तकलीफ़ महसूस करते हैं। ये दो किस्म के मरीज़ हैं। एक वो है जिनके अंदर कमर में किसी तकलीफ़ की वजह से ताकत नहीं रही होती और फालजी इलामतें उनकी हरकतों में माने हो जाती हैं। ये मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा। ग्रेफाइट्स का उनसे ताल्लुक़ नहीं है। ग्रेफाइट्स का ताल्लुक़ उन मसल्स के अंदर टेंशन पैदा होने से, तनाव पैदा होने से, जैसे वो छोटे हो गए हों और पूरी तरह खोलने में भी दिक्कत महसूस हो और फिर दोबारा सुकेड़ने में भी महसूस हो और पीछे रान के पीछे तनाव हो, वहाँ ग्रेफाइट्स का दायरा कार है। और ऐसे मरीज़ों में ग्रेफाइट्स इस्तेमाल करनी चाहिए, खा ग्रेफाइट्स के मरीज़ ना भी हों, क्योंकि ग्रेफाइट्स के अगर मरीज़ होंगे फिर तो ग्रेफाइट्स सारे जिस्म पर अच्छा असर करेगी, हर चीज़ को ठीक करती है। मगर आपके पास बाज़ दफ़ा मरीज़ आता है कि मुझे ये तकलीफ़ है, छोटे से एक उज़्व की तकलीफ़ बताता है, आप उसकी कहाँ तलाश करते फिरेंगे, इसका मिजाज कैसा है, और उस मिजाज में बसाव का वो तकलीफ़ लिखी भी नहीं होती। इसलिए जुज़वी इलाज बाज़ दफ़ा ज़रूरी होता है। अगर मिजाज मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जुज़वी इलाज के बग़ैर किसी डॉक्टर की प्रैक्टिस हो नहीं सकती। इसलिए जो यही टंडन की कमज़ोरी बताता है आपको, उस मर्ज़ में अगर फालजी ना हो और तनाव और सख्ती की वजह से हो तो ग्रेफाइट्स काम आती है।